कभी कभी होता क्या है कि लोग राजनीति प्रतिशोध में सत्ता पाने के लिए ये भूल जाते हैं कि अगले हम आदमी के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उस टिप्पणी का नुकसान हमें हो सकता कि नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। हिंदू राष्ट्र 3.0 की तरह से आपको पीछे का नज़ारा खेतों का दिख रहा होगा, ये हमारे गांव का नज़ारा है। साथियों, हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की हम बात करते हैं। दो ऐसे कैंडिडेट, दो ऐसे व्यक्ति, जो दो ऐसे प्रत्याशी, अगर हम जेएमएम से उठा के देखते हैं और दो बीजेपी की से उठा के देखते हैं तो दल बदलियों का दोनों पार्टियों में भरपूर सम्मान मिला है। चाहे बीजेपी को देख लो, बीजेपी की लिस्ट आप उठा के देख लो, लोग बता रहे हैं 66 से लेके 35 कैंडिडेट दल बदलू हैं। यही चीज़ जेएमएम में है, जो इनके कैंडिडेटों की लिस्ट आ रही है आधा से ज़्यादा दल बदलू हैं। या कभी बीजेपी में थे, फिर जेएमएम में आए, कांग्रेस में गए, जेएमएम में आए, आरजेडी में थे, जेएमएम में, मतलब इस तरीके से पूरी लिस्ट आई है। और जेएमएम का जो ट्विटर हैंडल चल रहा है, इस ट्विटर हैंडल से सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, क्योंकि ये जेएमएम वाले जिस हिसाब से इस समय ट्वीट कर रहे हैं, इसी हिसाब से बीजेपी नेताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल के मुखिया थे वो ट्वीट करते थे। बीजेपी नेताओं को अब शब्द घटिया, निकम्मा, दल्ला तक शब्द का प्रयोग करते थे। वही चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं जेएमएम के जो ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बीजेपी के झारखंड के सब प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो ट्वीट हो रहे हैं, ये लिस्ट आप देखिए। निकम्मा, दल बदलू, शैतान, हैवान तक शब्द का प्रयोग हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीजेपी इसको कहीं टारगेट भी नहीं ले रही। बीजेपी की जो प्रण है, माटी, बेटी, इन शिक्षा, रोजगार, जो इनके पंच प्रण हैं, इस पे ये लगे पड़े हैं। सत्ता में फिर से काबिज बीजेपी होना चाहती है। बीजेपी जेएमएम के इन ट्विटर हैंडल पे जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ चल रहा है, एक स्कैम चल रहा है, बीजेपी इस पे ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जो स्कैम चल रहा है बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, उसमें देखिए साफ साफ लिखा रहता है कि असम का दल बदलू नेता है, यहाँ के दल बदलियों को बीजेपी में जोड़ रहा है। फिर एक ट्वीट और आता है कि इसने सर्बानंद सोनोवाल को बाहर कर दिया, क्योंकि बीजेपी और सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के पास कुछ खटपट थे अमित शाह से, इसलिए एक आदिवासी नेता को हेमंत बिस्वा शर्मा ने गायब कर दिया। तरह तरह की गाली हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए लिखा जा रहा है। आज झारखंड से आके, आसाम से आके झारखंड की गलियों में घूम रहा, झारखंड में हिंसा फैला रहा। मतलब आप पप्पू यादव का आप ट्वीट देख लो कि हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ पे गुंडाई नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मतलब टारगेट बीजेपी नेता में अगर किसी को टारगेट लिया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से और आरजेडी से, कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वो सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा को लिया जा रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि नॉर्थ इंडिया का अगर कोई सबसे कट्टर सीएम है, सबसे सनातनी सीएम है, सबसे तेज तर्रार सीएम फैसले लेने वाला है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरे योगी बन को भर रहे हैं, और उनका असर जैसे नॉर्थ इंडिया में योगी आदित्यनाथ का भरपूर है, उसी तरीके से ईस्ट इंडिया में हेमंत बिस्वा शर्मा एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और जब हेमंत बिस्वा शर्मा एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे तो हेमंत सोरेन का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होगा, आरजेडी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होगा, और ईस्ट इंडिया के जो बड़े नेता हैं उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होगा, और हेमंत बिस्वा शर्मा एक ब्रांड के रूप में आएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा एक ब्रांड के रूप में आएंगे। और यही सब देखा जा रहा है, एक जो एक राजनीतिक चलन हो रही है कि किस हिसाब से आप देख रहे हैं जेएमएम लगातार बीजेपी के नेताओं पे हमले कर रही है, और खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा पे। इसको लेकर बीजेपी क्या कहना चाहती है, लेकिन जेएमएम की तरफ से एक ही दिन ट्वीट नहीं है, डेली हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ट्वीट आ रहे हैं।